कल तक मैंने कथा में ये बताया था ना, कल तक के भाग में के अब देवी सती पाताल लोक में विदुनमाली के लोक में वहां पर चले जाती है जहां पर विदुनमाली रहता था, जहां पर उसने श्री शिव भगवान को एक अपना दास बनाकर रख लिया था वरदान हेतु। वरदान श्री शिव महाराज से प्राप्त कर श्री शिव भगवान को ही अपना दास बना लिया था। तो ये सब तो एक लीला थी, मैंने कल के भाग में बताया हुआ, जिनको नहीं पता वो कल के भाग में सुन सकते हैं। तो श्री शिव भगवान ने दो प्रकार की भक्ति बताया था, स्वार्थ और निस्वार्थ भक्ति। अब उससे आगे बताऊंगा क्या क्या होता है। अब देवी सती श्री शिव भगवान के साथ विदुनमाली के सामने होती है, तो देवी सती विदुनमाली को कहती है कि तुमने भगवान को अपना दास बना लिया, इतना अहंकार तुम में। तो विदुनमाली हंसने लगा, तो फिर क्या हुआ, ये मैंने प्रसन्न किया था भगवान को, मैंने तपस्या की थी तभी इनसे वरदान मांगा, मेरी मर्जी थी तो जो मैं मर्जी वरदान मांग सकता था। ऐसे ही पूरी सोच के ऐसे अहंकारी पुरुष भी है आज की दुनिया में भी होते जो कहते हैं कि मैं जो मर्जी कर दूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, पावर है। तो आगे देखो क्या हुआ। फिर श्री शिव भगवान और देवी सती हंसने लगे, आपस में मुस्कुराए, और देवी सती ने बोला कि तुमको ये नहीं पता कि श्री शिव भगवान की तो अभी अभी शादी हुई है, वो तो उनकी पत्नी वहां अकेले कैलाश पर्वत पर इनके बिना कैसे रह सकती है। तो ठीक है, अगर ये तुम्हारे दास हैं श्री शिव भगवान, देवी सती ने ये बात विदुनमाली को कही, तो अब मालिक का अब हक होता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने नौकर को, अपने दास को रहने के लिए घर भी दे। अब यहाँ जहां पर मेरे पति रहेंगे, पति के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। तो हम अब बात ऐसे बनेगी विदुनमाली, नहीं तो शिव भगवान को मुक्त करो अपने वचन से, नहीं तो मुझे भी यहीं पर रहने दो, अपने पास ही रखो। तो विदुनमाली बोला कोई बात नहीं, मुझे क्या, तुम भी यहीं पर रहो, मैं मुक्त नहीं कर सकता। तो इतनी बात हुई तो उधर शुक्राचार्य जी ने अपनी ध्यान शक्ति से देखा कि ये तो विदुनमाली अगर देवी सती यहाँ पर रहने लगी श्री शिव भगवान के साथ, अगर घर बनाकर दे दिया विदुनमाली ने, तो श्री शिव भगवान और देवी सती की संतान भी हो जाएगी, यहीं पर गृहस्थी बच जाएगी। अगर संतान हो गई तो विदुनमाली का पिता जो तारकासुर है, वो संतान श्री शिव भगवान और देवी सती की संतान उसका वध कर देगी। तारकासुर को तो यही वर प्राप्त था कि श्री शिव भगवान की संतान ही उसे मृत्यु लोक पहुंचा सकती थी। तो श्री शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये नहीं होने दूंगा, तो शुक्राचार्य जी फटाफट वहां अपने तो विदुनमाली के पास, श्री शिव भगवान के पास वहीं पर चले गए पाताल लोक में। तो जाकर कहा, मूर्ख विदुनमाली, तुम ये क्या करने जा रहे हो, देवी सती और श्री शिव भगवान को यहाँ पर रखने वाले हो अपने पास। तो विदुनमाली अपने अहंकार में बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर क्या हुआ, जी मैं कर सकता हूँ, जी मैं वो करूंगा वो करूंगा। तो इतनी बात थी कि अब देवी सती ने आखिरी बार विदुनमाली को कहा कि अब एक बार बेटा और सोच ले, एक बार तू और सोच कि घर देगा रहने को, नहीं तो श्री शिव भगवान को यहाँ से मुक्त कर, नहीं तो घर दे रहने को। ठीक है ना, अगर दास बनाकर रखा है तूने तो उनको तो हक है उनको, वो अपने परिवार को भी यहीं पर लेकर आए, नहीं तो उनको उनके परिवार के पास जाने दो। तो विदुनमाली बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो इतनी बात थी कि अब क्रोध आ गया, देवी सती को क्रोध, अग्नि शक्ति जागृत हो गई। जब अग्नि कुंड शक्ति जागृत होगी, आवाज हो गया देवी सती को कि मैं आदि शक्ति हूँ, श्री शिव भगवान आदि पुरुष हैं और मैं उनकी आदि शक्ति हूँ, मैं श्री शिव भगवान का ही आधा शरीर हूँ। अर्धनारेश्वर शरीर से हम जुदा हुए हुए, अलग अलग हुए हुए एक ही आत्मा, एक ही शक्ति है। श्री शिव भगवान आदि पुरुष है और मैं आदि शक्ति हूँ। तो अब विराट रूप, बड़ा रूप देवी सती ने एक धारण कर दिया, एक हाथ में त्रिशूल, गदा, कृपान, ऐसे ज्वाला भड़क रही। तो विदुनमाली डर गया, शुक्राचार्य जी भी डर गए, श्री शिव भगवान मुस्कुरा रहे हैं ऐसे देखकर, विराट रूप। तो देवी सती ने श्री शिव भगवान का ही त्रिशूल एक हाथ में उठाया हुआ
तो विदुरमाली डर गया कि जो त्रिशूल मैं उठा नहीं पाया था, मैं तो ऐसे नीचे ही नीचे धसी जा रहा था, वो त्रिशूल कैसे देवी सती ने अपने हाथों में उठा लिया। और वो त्रिशूल के साथ ही विदुरमाली का वध करने लगी। और विदुरमाली के कानों में आवाज पड़ी शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जी बोले, है मूर्ख विदुरमाली, छेती मात जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, छेती से छेती तू देवी माता से, सती देवी माता से तू माफी मांग ले। तो विदुरमाली बोलने लगा, माता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं मुक्त करता हूँ श्री शिव भगवान को। तो माता अभी भी क्रोधित थी। तो शुक्राचार्य ने श्री शिव भगवान से विनती की कि महादेव आप ही देवी सती जी को शांत कीजिए। तो श्री शिव भगवान जी ने अंतर ध्यान होकर कहा कि सती शांत हो जाओ। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब देवी सती शांत हो गई और श्री शिव भगवान और देवी सती विदुरमाली के सामने थे। तो अब श्री शिव भगवान विदुरमाली की दासता से, अब वो वचन से जिससे श्री शिव भगवान को विदुरमाली ने अपना दास बना लिया था, उससे मुक्त हो चुके थे। तो अब देवी सती बोलने लगी कि विदुरमाली मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारी इस हरकत के कारण ही मुझे अपनी असली शक्तियों का बोध हुआ, मुझे पता चल सका कि मैं आदिशक्ति कैसे हूँ, मेरी शक्तियां जो है वो जागृत हो गई। तो विदुरमाली बोला कि माता कि आप सच में मुझसे खुश हो, तो कृपया आप मुझे वरदान ही दे दीजिए। तो माता देवी सती ने बिना कुछ सोचे बोल दिया कि तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वो अवश्य दूंगी। तो श्री शिव भगवान अभी कुछ बोले नहीं थे, आराम से खड़े थे श्री शिव भगवान। तो देवी सती ने ये भी बोल दिया कि अब जो वरदान मांगोगे मैं दूंगी। तो विदुरमाली ने कहा कि जैसे आपको आपके पति प्रिय है, ऐसे मेरे को मेरे पिता प्रिय है, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ। कृपया आप श्री शिव भगवान से कहकर नागपाश से, जो नाग शक्ति है, जो श्री शिव भगवान ने उस नाग शक्ति से श्री शिव भगवान ने मेरे पिता तारकासुर को बंदी बना रखा है, उससे मुक्त करवा दीजिए। तो देवी सती ने कहा तथास्तु। तो श्री शिव भगवान को कहकर अब विदुरमाली के पिता तारकासुर को भी उस नागपाश की कैद से मुक्त करवा दिया। इधर श्री शिव भगवान भी अब मुक्त हो चुके थे। तो जब श्री शिव भगवान और देवी सती माता जब विदुरमाली को को वरदान देने लगी थी ना, तो तभी ब्रह्मा जी ने आवाज भी लगाई कि श्री शिव भगवान कृपया देवी सती को ये वरदान देने से रोके। देवी सती रुकी नहीं, किसी की बात सुने नहीं, जल्द जल्द वरदान दे दिया। तो बात ये है कि जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है।